नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब ज़ीवाकार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू सबसे पहला कातिल कौन था और सबसे पहले मकतूल कौन थे। सबसे पहला कातिल काबिल था और सबसे पहले मकतूल हाबिल थे। ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अम्मा हवा के हवन में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी और अम्मा हवा को दिन में 2 मरतबा हमल आया करता था। जो पहले हमल का लड़का होता था उसका निकाह दूसरे हमल की लड़की के साथ किया जाता था और जो पहले हमल की लड़की होती थी उसका निकाह दूसरे हमल के लड़के के साथ किया जाता था। मामूल की तरह हाबिल के साथ जो है वो अकलीमा नाम की लड़की पैदा हुई और काबिल के साथ जो है वो ल्यूजा नाम की लड़की पैदा हुई। जब ये दोनों का निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने करना चाहा, काबिल का निकाह ल्यूजा के साथ होना था जो कि हाबिल की बहन थी। तो उस काबिल ने कहा कि मैं अपनी बहन से निकाह करूंगा क्योंकि मेरी बहन जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाने की कोशिश की कि वो तेरी बहन है और बहन के साथ निकाह नहीं किया जाता। काबिल अपनी जिद पे अड़ा रहा और उसने कहा मैं तो अपनी बहन के साथ ही निकाह करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम दोनों अपनी कुर्बानियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो ही अकलीमा का जो है उसके साथ निकाह किया जाएगा। इसी तरह उन दोनों ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया और कुर्बानी के कबूल होने का तरीका यह था, आसमान से एक आग आती थी और जिसकी कुर्बानी को जला देती थी उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी और जिसकी कुर्बानी जो है वो वैसे ही रह जाती थी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं करता था। मामूल के मुताबिक जब उन दोनों ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आसमान से एक आग आई, उसने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया, यानी वो उस आग ने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया और काबिल की कुर्बानी वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इस तरह काबिल के दिल में हाबिल का जो है वो बुग़्ज़ पैदा हो गया और काबिल ने हाबिल को कहा कि मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। तो उस वक्त हाबिल कहने लगे कि अगर तू मुझे कत्ल भी करेगा तो मैं अपना हाथ भी नहीं उठाऊंगा, कहीं मेरा गुनाह भी कहीं ये ना हो जाए कि मैं भी गुनाह के जिम्मे में आ जाऊं। तो इसी तरह हाबिल ने जब ये कह दिया तो काबिल ने कुछ ही दिनों के बाद अपने भाई जो है वो हाबिल को जो है वो कत्ल कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसका बहुत ज्यादा दुख हुआ और काबिल जो था वो बहुत ही ज्यादा सफेद था। जिस दिन उसने अपने भाई जो है हाबिल को कत्ल किया उस दिन से उसका रंग बहुत ही ज्यादा काला हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के कत्ल होने में इतना ज्यादा दुख हुआ कि आप 100 साल तक कभी हंसे भी नहीं। और काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया यहां तक कि सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुख ना हुआ बल्कि जो परिंदे थे जो रिंदे थे वो भी बेचैनी की हालत में आ गए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको अपने दरबार से निकाला और निकालने के बाद वो बदबख्त जो है वो अपनी बहन अकलीमा को लेकर यमन चला गया और वहां जो है वो शैतान उसके पास आया और उसने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाबिल की कुर्बानी को सिर्फ इसलिए कबूल किया क्योंकि वो आग की पूजा करता था और तुम भी आग को पूजा करो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी भी कुर्बानी कबूल करेगा। इसी तरह वो काबिल बदबख्त जो है वो आग की पूजा करना शुरू हो गया और यहाँ तक कि वो बेईमान काफिर होकर मर गया। आज के इस दरस से हमें चंद चीजें जो है वो हासिल होती हैं। एक ये कि औरत का जो हुस्न होता है वो एक बहुत बड़ा फितना होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम किसी के साथ निकाह करो तो उसकी खूबसूरती की वजह से निकाह ना करो बल्कि उसकी दीनदारी की वजह से निकाह किया करो। ये देखा करो कि वो कितनी मुत्तकी और परहेजगार है। और इससे हमें एक और ये बात पता चलती है कि जब बंदे के दिल में किसी का बुग़्ज़ पैदा हो जाता है तो उसके बुग़्ज़ पैदा होने की वजह से
इतना ज्यादा नुकसान होता है कि बंदा फिर अपने को भी कत्ल कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हसद जैसी बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।